हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, इस सेशन पे, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर के बारे में डिस्कशन। राइट, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर वो पेपर्स होते हैं जहाँ पे आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने पड़ते हैं, सब्जेक्टिव आंसर लिखने पड़ते हैं ओवर अ टॉपिक। राइट, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स यूजुअली, जहाँ पे तीन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक आपको ऐसे राइटिंग पूछा जाता है, कहीं पे आपको लेटर राइटिंग, और कहीं पे आपको प्रेसी या फिर नोटिस राइटिंग भी आती है। राइट, अगर हम बात करें एसएससी के एग्जाम्स की, तो एसएससी के एग्जाम्स में आपको प्रेसी राइटिंग या नोटिस राइटिंग किसी पेपर्स में आ जाते हैं। बट अगर हम बात करें बैंक के एग्जाम्स की, तो बैंक के एग्जाम्स में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जो आपके मेंस पेपर में आते हैं, विच इज एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। राइट, तो स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस सेशन में, इस चैनल पे, जहाँ पे मैं आंचल सिंह आज आपके साथ डिस्कस करने वाली है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर। ओके, so let's get started. Before we begin, I would like to ask you to please go and join me, follow me on Unacademy by typing my name ENCHALSINGH, right? जैसे ही आप मुझे वहां पे फॉलो करेंगे, जैसे ही आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे जाके फॉलो करेंगे, जितनी भी फ्री क्लासेस हैं वो सभी फ्री क्लासेस आपको अवेल हो जाएंगी। राइट, सो ये अवेल तो हो जाएंगी, साथ ही आपको अगर प्लस सब्सक्रिप्शन की क्लासेस ज्वाइन करनी है जो कि स्पेशली पीओ डेडिकेटेड है, पीओ मेंस को डेडिकेटेड है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ चैंपियनशिप बैच, राइट, विच हैज बिगिन फ्रॉम 18th ऑफ नवंबर। तो अगर आप इस बैच का हिस्सा बनते हैं तो डेफिनेटली 100% श्योर हूं मैं कि आप चैंपियन बन के ही निकलेंगे, बिकॉज ये चैंपियनशिप बैच सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। सो गो एनरोल योरसेल्व्स फॉर चैंपियनशिप बैच, जहाँ पे आंचल मैम पढ़ा रही हैं आपको इंग्लिश, हिमांशु सर पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, प्रबल सर पढ़ा रहे हैं मैथ्स, राइट, और अंकित सर पढ़ा रहे हैं आईटी, साथ ही प्रीति मैम आपको पढ़ाएंगी वहां पे अवेयरनेस का पेपर। ओके, सो आपको फुल पैकेज मिलेगा एक ही बैच में। सो गो एंड जॉइन द बैच। Right, for instance, 10% discount also. You can use my code AN Life, but how to use it, I'll tell you that. सबसे पहले आपको चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट करना है। आप बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एसएससी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप बैंक एसएससी दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्लान सिलेक्ट करना है। नाउ इफ योर प्लान इज ऑफ 6000, फॉर एग्जांपल इफ योर प्लान शोज इट इज ऑफ 6000, जैसे ही आप मेरे कोड का इस्तेमाल यहाँ पे करोगे और ओके बटन पे हिट करिएगा, यहाँ पे इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, 6000 का 10% क्या होगा, 600, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, एंड योर फीस विल बिकम 5400, right? Your fees will become 5400, which is a great deal, and prices बढ़ चुके हैं आई गेस। और आप लोगों को एक बार चेक करना होगा कौन से प्लान आपके लिए सूटेबल एंड अफोर्डेबल है, आप वो प्लान ले सकते हैं। एंड प्लस क्लासेस में जरूर जुड़िए, बिकॉज प्लस क्लासेस करना बहुत जरूरी है। साथ ही फ्री क्लासेस तो आपको मिल ही रही हैं, यहाँ पे भी आपको क्लासेस हम दे रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं, बट प्लस क्लासेस विल मेक योर प्रिपरेशन कंप्लीट। राइट, चलिए एक बार जल्दी से स्केड्यूल देख लेते हैं। हर सुबह आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ जाते हैं 6:30 to 7 AM वाईफाई स्टडी स्टूडियोज का। साथ स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, इस सेशन पे, जहाँ पे मैं आंचल सिंह आपकी ये क्लासेस ले रही हैं। सो यूट्यूब पे ये वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल है, जहाँ पे 6:30 से 7 बजे हर रोज आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे आप मेरे साथ प्लस की क्लासेस में जुड़ सकते हैं। 11:30 to 1:30 PM मंडे टू फ्राइडे आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे, विच इज टोटली फ्री। 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में, जहाँ पे हम बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं। और 10:30 to 11 AM थर्सडे और फ्राइडे को आप मेरे साथ जस्ट इंग्लिश चैनल पे जुड़ सकते हैं। इसलिए जुड़ सकते हैं बिकॉज जस्ट इंग्लिश चैनल इज टोटली एंड होल हार्टेडली डेडिकेटेड फॉर इंग्लिश एस्पिरेंट्स, क्योंकि जिनकी इंग्लिश वीक है उन्हें इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने का एक मौका भी देना चाहिए। राइट, तो ये है वो मौका जहाँ पे आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ पे आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, सीखना सब कुछ कर सकते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन की ओर और बात करते हैं आज के सेशन में, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर।
Now, descriptive English paper consists of how many parts? An essay broadly consists of 3 parts, right? एक essay के 3 parts होते हैं, introduction, body, conclusion. Okay? ये हम सभी को पता है, ये हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है. Okay? And you must frame your essay keeping these 3 parts in mind. तो हमारा essay का जो framing होता है, ये इन 3 parts की help से बनना चाहिए, ये भी हमें पता है. That way you can score easily. इससे आपको score करने में ज़्यादा help होगी. You will be able to convey your idea effectively. आप अपने ideas को effectively convey कर सकोगे किसे? Examiner को. जो examiner आपके exams को ले रहे हैं, जो आपके essay को पढ़ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से आप अपने ideas को convey कर पाएगा, right? तो ये 3 चीजें हमें हमेशा दिमाग में रखनी है कि हम शुरुआत कैसे करें, हम मेन पार्ट्स कैसे लिखें, बॉडी पार्ट कैसे लिखें, और वाइल कंक्लूडिंग हम अपने पर्सपेक्टिव को वहां पे एडिशनली कैसे कंक्लूड करें. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड. नाउ लेट्स डिस्कस ऑन अ ब्रॉडर स्केल. ओके, introduction is one of the most important part of your essay that can either leave a good or a bad impression on the reader. And remember, if you get a grip on it, then rest won't matter much because शुरुआत सही तो सब सही है ना. और जैसे ही कोई आपके फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये भी हम बोलते हैं. तो जैसे ही आपके कोई इंट्रोडक्शन को पढ़ेगा, उसे समझ आ जाएगा पढ़ते साथ दैट हाउ वेल हैव यू प्रैक्टिस्ड फॉर दिस पेपर. ओके, सपोज इफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज गिवन एज टॉपिक, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टॉपिक के तौर पे दिया हुआ है, then to introduce the essay you need to be aware of the motive. तो essay को introduce करने के लिए आपको उसके मोटिव का पता होना बेहद जरूरी है. आपको उस स्कीम के एसेंस का, उस स्कीम को बनाने के एसेंस का पता होना बेहद जरूरी है कि ये क्यों बनाया गया है, राइट? एक्टिव वॉइस वेयर इन द सब्जेक्ट डायरेक्ट एक्शंस rather than let the actions happen to them. He scored a 99%. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हैं he scored a 99%, ठीक है, तो हमेशा कोशिश कीजिए हमेशा एक्टिव वॉइस में बात करने की. ठीक है, एक्टिव वॉइस हैपेंड टू अगर हम बोलते हैं देन he scored a 99% instead of he was given a 99%. so always use your active voice. ठीक है, सबसे पहली चीज है मोटिव और एसेंस पता होना चाहिए जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है. अब इंट्रोडक्शन में आप कौन से वॉइस में लिखोगे? एक्टिव वॉइस में. हमेशा कोशिश कीजिए एक्टिव वॉइस में लिखने की. ठीक है, was, has been, have been, इनका यूज थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिएगा. is a much more powerful and attention grabbing way to write. तो ये ज्यादा attention grabbing चीजें हैं, right? अगर आप बोलेंगे he scored a 99%, so that is sounds much better than he was given a 99%, isn't it? Similarly, at the same time, unless it is a personal narrative, avoid personal pronouns. जब तक personal narrative आप वहां पे नहीं डाल रहे हैं, personal pronoun use करना थोड़ा कम कर दीजिए, जैसे कि I, my और me use मत कीजिए. Try instead to be more general. You will have your reader hooked. Reader connect कर पाएंगे आपसे, right? जब आप सिर्फ अपनी ही बातें करेंगे, अपने बारे में बोलेंगे, आप क्या सोचते हैं ये बोलेंगे, तो reader will definitely be not interested in what your ideas are. But if you talk in general, that generally बातें क्या होती हैं, generally लोग क्या सोचते हैं, definitely the reader will show his or her attention to your essay in reading the whole essay. Okay, so this was the first thing. अब body part में हमें क्या करना है? Once the introduction part is over, एक बार जब आपका introduction over हो जाता है, you have to include bits and pieces of the topic. Topic का जो main bits and pieces है वो आपको वहां डालना है, right? It can include anything. While writing the body, you have to be careful about the facts and figures. अगर आप facts and figures को वहां पे अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को वहां पे बता रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप कितने फैक्ट्स क्या फिगर्स बता रहे हैं एक्सेट्रा. दैट डजंट मीन दैट इट हैज टू बी एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट फिगर्स में भी तरीके से यूज करना. फॉर द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ यू शुड यूज योर स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट. तो अपने जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो आप अपने पहले पार्ट में डालो बॉडी के. ओके, or most significant example unless some other obvious beginning point as in case of chronological explanation is required.
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, लॉजिकल चेन ऑफ इवेंट्स, अगर रिक्वायर्ड है तब तो बात ही अलग है, तब आप उसके हिसाब से लिखिएगा, बट इफ नॉट रिक्वायर्ड देन उस केस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल, सबसे सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट आपके वहां पे आप डालेंगे. ओके, the first sentence of this paragraph should be the topic of the sentence of the paragraph that directly relates to the example listed in the mini outline of introductory paragraph. Okay, तो जो पहला सेंटेंस है पैराग्राफ का, टॉपिक का सेंटेंस ही होना चाहिए. कोशिश करिएगा टॉपिक के सेंटेंस को ही लिखने का, ठीक है, ताकि कोई रिलेट कर सके, जो भी उसे पढ़ रहा हो वो रिलेट कर सके एग्जाम्पल्स के साथ जो भी लिस्ट किया गया है वहां पे, है ना. When you present facts in the essay, जब आप प्रेजेंट करते हैं फैक्ट्स को essays में, it shows how aware you are. This is very very important to understand. Sorry, it shows how aware you are of the surrounding world, and also it looks good. Okay, it leaves a good impression also. Why? Because you are updated, your current affairs are updated, you are quite a learned person, you take interest in your surrounding, and that is why you are putting up relevant points, you are putting up your opinions. Okay, so these things do matter. That is why it is always said that reading is very very important, because only reading can give you that, what can give you that substance. Okay, now conclusion की बात करते हैं. What do we need to write in conclusion? Conclusion is the part that includes the summary and things that can be improved. As a final paragraph, it represents your last chance to make your case, and as such should follow an extremely rigid format. Okay, you can read various examples of the essay, you can observe certain points, because the conclusion part is very common, and you can pick certain, it's very common firstly, and you can pick certain ready-made points, but be careful while using them in your essay. आप कुछ एकदम बने बनाए पॉइंट्स, रटे रटाए पॉइंट्स डाल सकते हैं कंक्लूजन में, राइट, बट हमेशा अपना वो टच कंक्लूजन में देना मत भूलिएगा, दैट योर ओपिनियन, योर रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड शुड बी सीन इन द कंक्लूजन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आपके दिमाग में क्या है, आप किस तरीके से कंक्लूड कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, या आपका ओपिनियन क्या है, ये रीडर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके कंक्लूजन पार्ट. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, तो सबसे पहले टिप्स मैं आपको कुछ देती हूँ while you start doing it. Make points in your mind and elaborate it while typing. आप हमेशा टाइपिंग पे प्रैक्टिस कीजिए. कुछ दिन से कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पहले लिखना शुरू करते हैं एंड देन दे प्रैक्टिस, बट आई विल सजेस्ट यू start practicing in your laptops only, in your laptops and your desktops, wherever you want. Okay, because typing will give you speed, right? Typing will help you in typing speed. It will make you habitual of the environment where you are going to answer this paper, first thing. Okay, whichever topic you're taking up, whichever topic you take up, always keep in your mind that you have to write the pointers first. Okay, so keep telling your mind that these are the pointers, remember, these are the pointers, remember. Okay, essay should be connected from top to bottom. essay को top to bottom से आपको connect करना है. reader shouldn't feel that you have left some point unexplained, और कहीं पे आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि irrelevant है. ठीक है, अवॉइड मेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक. रिवीजन बहुत जरूरी है. डू रिवाइज, डू गिव अ रिवीजन, डू गिव अ स्कैनिंग, आई स्कैनिंग to your essay after writing it. It leaves a bad impression on the readers if you do spelling mistakes or grammatical mistakes. Okay, उसके भी points आपके minus होंगे. Start each paragraph with the topic sentence that clearly links the paragraph to the rest of the essay. हर पैराग्राफ को एक ऐसे टॉपिक के सेंटेंस से स्टार्ट करिए डिफरेंटली, ठीक है, जिससे वो सारे के सारा सेंटेंस एक साथ क्या हो जाए, कनेक्ट कर जाए, सारे के सारे पैराग्राफ्स एक साथ कनेक्ट कर जाए. ठीक है, ये ट्रिक है छोटा सा, इसको अगर आपको इस्तेमाल करना आ गया देन वेरी गुड. प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस फॉर ईच पॉइंट दैट यू मेक. हर चीज, हर पॉइंट जो आप लिखते हैं उसके साथ एक एविडेंस प्रोवाइड करो, एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करो. Try to finish with an interesting or thought-provoking but relevant comment. It looks good and it shows that you are open for discussion, which is a positive thing. हमेशा डर से मत लिखिए कि अगला क्या सोचेगा, क्या उसे पसंद आएगा ये टॉपिक, क्या ये मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा. Yes, try to be positive, try to be relevant, thought-provoking. Don't try to be very negative. Don't give comments on political agendas. Don't give comments on something which is going to harm somebody's beliefs. Okay, do not do that, but yes, write your pointers properly. Next,
राइट डाउन कोटेशंस दैट मे बी पर्टिकुलरली यूजफुल, कुछ कोटेशंस याद करके रखिए जो कि बहुत यूजफुल हो सकते हैं आपके ऐसे में। इफ पॉसिबल ट्राई टू मेक मल्टीपल पैराग्राफ बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। अब ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं आप मल्टीपल पैराग्राफ्स में प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिले that what kind of questions is being asked and how are you going to write it. But in exam you just need to write within 3 to 4 paragraphs, not more than that. Okay, डू टेक केयर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हाँ, और टाइम जब भी आप टाइप कर रहे हो, जब भी आप ऐसे आंसर कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, प्रॉपरली लिख रहे हो, तो हमेशा अपने साथ एक टाइमर स्टार्ट कर लीजिए, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लीजिए, राइट, ताकि आपको टाइम का भी अंदाजा हो। अगर आप पहले ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपको 30 to 40 मिनट्स लग रहे हैं, तो बाय द टाइम आप 20th या 25th ऐसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपका टाइम शिफ्ट हो जाना चाहिए 15 to 20 मिनट्स। और कुछ ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका टाइम शिफ्ट होना चाहिए 10 to 15 मिनट्स। कुछ और ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, योर टाइम शुड डेफिनेटली, योर ऐसे शुड फिनिश बाय 10 to 12 मिनट्स। रीजन बीइंग, अगर 10 to 12 मिनट्स में आप एक ऐसे खत्म कर सकते हैं, इन दैट केस आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा और आपको बाकी क्वेश्चंस को भी रिव्यू करने का टाइम मिलेगा। ओके, do take care of time management as said. Last but not the least, develop the reading habit for better vocabulary. Definitely vocabulary gives you, vocabulary empowers you, I will say. So if you're using a good vocabulary, if you're using a very good vocabulary, then definitely you're going to earn most of the marks in the essay, even if there is some irrelevance in the topic, okay, in your thoughts. So please make use of good vocabulary. This is an addition to your essay, like it's a सोने पे सुहागा वाला thing. Okay, चलिए, सो बिगिनर्स के लिए कुछ टॉपिक्स है मेरे पास जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फिलहाल अपनी राइटिंग स्किल्स इनहांस करने के लिए और अपनी वोकैबुलरीज इनहांस करने के लिए। सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, स्टार्ट राइटिंग अबाउट। ये मैं बहुत बेसिक्स बता रही हूँ आपको ताकि आपकी राइटिंग एबिलिटीज जनरेट हो, क्योंकि स्कूल के बाद हम सभी की जो राइटिंग स्किल्स होती है वो बहुत डेवलप नहीं हो पाती है। हम छोड़ देते हैं लिखना, बहुत कम लिखते हैं, हम सिर्फ जो एकेडमिक्स वाली चीजें वही पढ़ते हैं और लिखते हैं, राइट, सोच के नहीं लिखते हैं, पढ़ के नहीं लिखते हैं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, और इसकी वजह से आपको इसके आफ्टर इफेक्ट्स दिख सकते हैं आपको अपने एग्जाम में। सो हमें पहले से प्रिपेयर होना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, इजंट इट। तो जो टॉपिक्स मैं आपको दे रही हूँ वो है डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लेस। आप अपने किसी फेवरेट प्लेस के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट, आप अपने किसी फेवरेट प्लेस के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपका आइडियल बेडरूम कैसा होना चाहिए आप वो बता सकते हैं, हाउ यू वांट योर बेडरूम टू बी। डिस्क्राइब द हाउस इन विच यू ग्रू अप, जहाँ पे आप पले बड़े हैं वो उस घर के बारे में आप कुछ डिस्क्राइब कीजिए। डिस्क्राइब वन ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने किसी फ्रेंड के बारे में डिस्कशन कीजिए। डिस्क्राइब योरसेल्फ टू समवन हु हैज मेट यू, कोई आपसे मिला है उसके बारे में डिस्कस कीजिए। डिस्क्राइब योर फेवरेट पर्सन, आपका कोई बहुत फेवरेट पर्सन है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन इन योर फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपकी फैमिली में बहुत समय से है, कुछ भी हो सकता है ना, इट कैन बी अ क्लॉक ऑल्सो, it can be some showpiece also, it can be some table chair also, it can be some kind of other furniture also, something which is very dear to your family and it is there in the family. Choose a piece of food to eat, कुछ ऐसा फूड के बारे में चूज कीजिए जिसको आपको खाना बहुत पसंद है, उसको डिस्क्राइब कीजिए, वो कैसा दिखता है, स्मेल करता है, टेस्ट करता है, एक्सेट्रा, राइट। डिस्क्राइब अ स्मार्टफोन टू अ टाइम ट्रैवलर फ्रॉम 1900s, एक स्मार्टफोन के बारे में डिस्क्राइब कीजिए किसी ऐसे टू अ टाइम ट्रैवलर फ्रॉम 1900s, किसी ऐसे व्यक्ति को जो 90s बॉर्न हो, ठीक है। डिस्क्राइब अ टाइम दैट यू मेट समवन फेमस, किसी बहुत फेमस सेलिब्रिटी से आप मिले हो, उस समय आपको कैसा फील हुआ, आपने क्या किया, क्या चीजें हुई उस समय, वो सब के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब वन ऑफ योर हैप्पीएस्ट मेमोरीज, वन ऑफ योर सैडेस्ट मेमोरीज। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू फेल्ट स्कैर्ड, जब आपको डर लगा हो, ठीक है। आई थिंक ये सब बहुत बेसिक्स है, ये सभी के लाइफ में हुआ है, ये सभी के लाइफ में कहीं ना कुछ एक पार्ट रोल प्ले करता है, हम उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, बट वंस यू स्टार्ट थिंकिंग यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड एसे, अ वेरी गुड पीस ऑफ आर्टिकल, क्योंकि इट्स यू ओन इट, इट्स योर ओन, आप अपने तरीके से लिखने वाले हैं इसको, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस टू एनहांस यू,
your abilities. Okay, describe a time that you felt excited. ऐसा कोई समय बताइए जब आपको बहुत excited feel हुआ हो. Describe a time that something totally unexpected happened. कुछ बहुत unexpected हुआ, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. It can be anything. Okay, ये बिगनर्स के लिए था. अब नेक्स्ट लेवल में हमें क्या प्रैक्टिस करना है? Demonetization and its effect on Indian economy, very important topic. Swachh Bharat and its importance in Indian context. Brexit and its effect on India. डिजिटल इंडिया, इन चीजों के बारे में आपको हर जगह मिलेगा. यू कैन जस्ट गो ऑन राइटिंग अबाउट दीज बिकॉज देयर आर so many sources which will be telling about these. So you can just go and Google it. You can just go and read the newspapers. You can just read the newspapers, read about them, and then start writing the essay on it. Okay, digital India, how to make it a success in the Indian context. Disinvestment of public sector enterprises, is this right step? You have to give your ideas, you have to give your consent कि आप किसके फेवर में है, for या against. FDI limits in various sectors of the economy, should there be limits at all? NPA, now why have I given it in a question mark form, right? You can see I've given question mark everywhere. Reason being, I want you to put your ideas in the essay. I want you to understand that your opinions are important. This will enhance your writing ability. This will strengthen your thinking ability as well. Okay, now brain drain in the medical profession, what is the way out? Make in India, is it a jargon or actual initiative? The Mami Gange, ये सभी टॉपिक्स आपने सुने हैं. आई एम 100% श्योर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा. ओके, व्हाट आर द लाइकली चैलेंजेस टू दिस? यू हैव टू रीड इट. ओके, चलिए एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो इस साल आपको पूछे जा सकते हैं. ठीक है, 2020-21 में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं मेंस लेवल के, उसमें आपको जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं ये वो सारे टॉपिक्स हैं. सो प्लीज नोट दीज टॉपिक्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन देम. Issue of Jammu and Kashmir, including Article 370 and 35A, formation of 2 union territory, Indian Space Agency and its various technology and new innovations, Delhi air pollution problem and measures to tackle them, bank mergers, pros and cons with the recent mergers, current economic slowdown and reforms that can help economy to rise, world economic slowdown, Ayodhya verdict, rural banking and its reform, ways to maintain our health, mental health in today's fast-paced world when we are actually restricted, bounded to be within our house. ठीक है, तो what kind of mental health issues are being faced? How can we overcome that? The importance of a strong opposition to the ruling party in a democracy. Indian airlines industry. There are a lot of things happening in Indian airlines right now these days. You can talk about that. Defense related trending points. Artificial intelligence, a promising field of industry. Foreign policy of Modi era. India's rank and ease of doing business, India's educational system. So these are some very, very relevant and expected topics which can come in your exam. So I would request each one of you to please go start reading about them and start writing. It's high time now. You have to practice your writing skills. Okay, now we will talk a little bit about letter writing. I'm not going to tell you the format because हर exam के formats different होते हैं. तो formats पे हम बाद में बात करेंगे, but I'll tell you how to write and what to write. Okay. Most of the high profile examinations are taking descriptive test nowadays. आजकल descriptive test हर जगह हो रहा है. But have you ever thought why are they taking descriptive test? क्या आपने कभी सोचा है actually कि descriptive test लिया क्यों जा रहा है? There are several reasons. बहुत सारे reasons हैं. क्या क्या? आइए एक बार देखते हैं. To check your grammatical knowledge over the English language of the candidate. ये सबसे पहला reason. To check whether the candidate is familiar with the basic formats of letter, reports and essays or not. To check that whether the candidate will be able to submit the reports documents in a proper way or not. क्योंकि आप किसी भी ऑफिशियल लेवल पे अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप बैंक में हो, चाहे आप एसएससी के किसी पोस्ट पे हो या फिर किसी और एग्जाम के थ्रू आप किसी पोस्ट पे हो, तो आपको लेटर लिखना पड़ेगा. डेफिनेटली आपको कन्वे करना पड़ेगा अपनी बातों को, चाहे आप लेटर के थ्रू करो, मेल के थ्रू करो, किसी भी थ्रू करो, माध्यम कोई भी हो, बट करना तो पड़ेगा. सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू डू. Okay, to check the typing speed of the candidate, how much is the candidate familiar with the computers. ये बहुत important topic चीज है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा. We have already discussed how to write formal letters in the previous part of the descriptive preparation. Today we will be discussing how to write an informal letter after revising in the short letters, short types of letters, right? एक सेशन हमने किया था descriptive का जहाँ पे मैंने formal letters के बारे में बताया था. आज हम formal informal देखते हैं, दोनों के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं.
बेसिकली दो तरीके के लेटर्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं हम सभी को पता है, फॉर्मल होते हैं भाई, इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है। फॉर्मल लेटर्स भी होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स भी होते हैं। अब इनफॉर्मल लेटर्स की अगर बात करें तो इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है राइट अ लेटर यूजिंग ऑल वर्ड सेंटेंसेस एंड नॉर्मल लैंग्वेज, नो नीड टू बी वेरी मच फॉर्मल, बहुत फॉर्मल होने की जरूरत नहीं होती है। आप ऐसे किसी व्यक्ति के लिए लिखिए जो बहुत क्लोज है आपसे, दीज लेटर्स आर रिटन फॉर सम रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड ओल्ड टीचर्स एक्सेट्रा, फॉर सम पर्सनल कॉज और रीजन। एग्जांपल, letter to your high school thanking him for his teachings because of which you attained success. Invite a friend in your brother's marriage, suggesting the benefits of a bank account to your younger brother, suggesting advantages of your internet banking and mobile banking to your friend. The addressee in the formal letter is personally known to you. Okay, आप जिसे भी एड्रेस कर रहे हैं आप उसे पर्सनली जानते हैं, ठीक है। एक ब्रॉडर साइड में आपको दिखा देती हूँ जहाँ पे कुछ टाइप्स आप लिख सकते हैं। लेटर टू थैंक एनी नोन फॉर समथिंग, लेटर टू इनवाइट समवन ऑन सम ओकेजन, लेटर टू शो कंसर्न रिगार्डिंग समथिंग, टू सजेस्ट समवन फॉर द एडवांटेजेस यूजिंग ऑफ समथिंग, टू मोटिवेट और इंस्पायर समवन, टू एडवाइस समथिंग और समवन मिसलेनियस। इसी तरीके के लेटर्स आएंगे इनफॉर्मल में अगर आएंगे तो। सो बी प्रिपेयर्ड कि आप किस तरह से इन लेटर्स को अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, ओके। नाउ टिप्स टू राइट इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स लिखने के कुछ तरीके मैं आपको बताती हूँ। ईडियम्स का यूज जरूर कीजिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज जरूर कीजिए जहां पे आपको लगे कि डू योर होमवर्क, हेल्प योर मदर मोर, जहां पे आप इम्पोज कर रहे हैं कुछ, है ना, जहां पे आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड कुछ इस तरह से बातें कर रहे हैं। यू कैन यूज एक्सक्लेमेशन मार्क, these can be used. Avoid the strong words in the informal letter, ठीक है। बहुत strong vocabularies का usage informal letters में avoid किया जाता है, okay। This is one thing which you need not use in informal letter, ठीक है, जब आप formally किसी से बात नहीं कर रहे हैं तब। Now format क्या होगा, keep all the text aligned to the left margin। एक basic format मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही, अपने एग्जाम के हिसाब से ही फॉर्मेट यूज कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। कीप ऑल टेक्स्ट अलाइन ऑन द लेफ्ट मार्जिन पे सारे टेक्स्ट अलाइन होने चाहिए। अपने एड्रेस के साथ आप स्टार्ट कीजिए, फिर आप डेट लिखिए, फिर सैल्यूटेशन लिखिए, डियर नेम, जिसका भी आपको नाम लिखना है, डियर मदर, डियर फादर, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, एनीथिंग लाइक दैट। Now start the body of the letter. Remember to be very formal and avoid using. You remember not to be very formal. बहुत formal होने की कोशिश मत कीजिए और heavy words का usage मत कीजिए, ठीक है। You can also ask about the well-being of the person in the first paragraph. Conclude with small third paragraph. तीसरे पैराग्राफ आते आते आपको कंक्लूड कर देना। End the letter with a validation like yours relation and mention your name in the below. Okay. Now, write a letter to your cousin explaining him how to prepare for bank PO exam. Write a letter to your friend arranging for a get together with his accepting reply. Write a letter to your father in about 300 words telling her of your achievements in college. Write a letter to your old teacher to thank him or her for making you a good human being. A letter to your friend for encouraging and wishing him for SBI PO, which he is writing for the third time. Okay, so these are the things which you can use in your formal letter. So start writing. It's high time now. ओके ना, कुछ चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है। There is no set criteria given for bank for the evaluation of descriptive test, but there are some key points you must keep in mind to score well in letter part. Okay, choose your topic wisely. आप अपने टॉपिक को बहुत वाइजली चूज कीजिए, जिस टॉपिक में आप कंफर्टेबल है वही टॉपिक लीजिए। कंटेंट दिमाग में सोच लीजिए जैसे ही आप टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन से रिलेट कर करके अपने सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए। फॉर्मेट सही होना चाहिए, स्ट्रक्चर और कोहेरेंस होना चाहिए आपके पैसेज में या आपके लेटर राइटिंग में। Never start writing the letter directly. Always structure your thoughts first and then start writing. The first paragraph should introduce the topic by suggestions or demands, ending with an appropriate conclusion. Okay, this is the thing which you need to do here. ग्रामर वोकेबुलरी का ध्यान रखना है बहुत ही ज्यादा। लेटर बॉडी का ध्यान रखना है, ठीक है। योर्स सिंसियरली लिखना है कि योर्स ट्रूली लिखना है, क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सप्रेशन क्या देने हैं, वो सबका बहुत ध्यान देना है। वर्ड लिमिट के अंदर अंदर रहना चाहिए आपका लेटर या ऐसे जो भी आप लिख रहे हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। एंड अगर आपको लिखना है फॉर्मल लेटर्स, तो मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मल लेटर्स के भी आपको टॉपिक्स दे दिए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। Write a letter to the branch manager of your bank to conduct a campaign in your area to create awareness about the benefits of KYC, know your customer. Write a letter to the superintendent of police of your district suggesting steps to make a police department more approachable.
Write a letter to the editor of a local newspaper detailing the losses suffered by local retailers during online sales during festivals. Write a letter to the editor of the local newspaper about the stray animal problems getting out of hand in your locality. Complain letter about hassle faced by common people due to demonetization. So these are the things which you need to write in formal letter. So these are some topics I have given you here. Okay. So complaint letter about increasing noise pollution, complaint letter concerning the chaotic state of traffic, letter to bank manager to reissue your ATM card, letter expressing your views on corruption in this country, request letter for greater frequency of public transport, bus services in your area. Okay. And always remember while writing, it always seems impossible until it's done. Decide that you want to do it more than you are afraid of it. So start doing it, and you will be able to do the descriptive paper also very well. I'm 100% sure. So start writing it, but give it a start first. Okay, start from the topics which I gave you, which were the basic topics. Okay. Chaliye, see you guys in the next session. I hope you people like this session. So please go and like the session and also like the channel also, Wi-Fi Study Studios, where you get all the updates and notifications of the classes. I hope this session was beneficial session for you. So see you guys in the next class. Till then, take care. Goodbye. Have a good day.